आज के स्टडी लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 3 और उसकी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। लेकिन क्वेश्चन सेकंड को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ जान लेने की आवश्यकता है और आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन सेकंड को पढ़ने से पहले हम इस टेबल को पढ़ेंगे, क्योंकि यदि इस टेबल को नहीं समझा गया तो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझ नहीं सकते हैं। तो आइए इस लेक्चर की शुरुआत इस टेबल के माध्यम से करते हैं। तो सबसे पहले इस टेबल का पहला आपको कॉलम दिखाई दे रहा है पेयर ऑफ लाइंस, रेखा युग्म, जिसमें दो रेखिक समीकरण है और दोनों को एक साथ युग्म कहा। ठीक है, पेयर ऑफ लाइंस, दो लाइंस के पेयर। ठीक है, उसके बाद इनके रेशो है, जहां पर क्या होगा, इनके गुणांकों का अनुपात होगा, जो भी x और y है और जो भी कांस्टेंट टर्म है उनके गुणांकों का अनुपात यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, अनुपातों की तुलना करेंगे। उसके बाद उनका ग्राफी निरूपण क्या होगा, यानी कि जब ग्राफ बनाएंगे तब दो लाइंस होगी, वो इंटरसेक्ट करेगी, कोइंसाइड होगी, पैरेलल होगी। और यदि उनका बीजगणितीय निरूपण करते हैं तो वो जो है उनका क्या सॉल्यूशन होगा, क्या यूनिक सॉल्यूशन अर्थात अद्वितीय हल होगा, क्या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या फिर कोई हल नहीं होगा अर्थात नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जो इक्वेशन लिखा है उसकी तुलना करना पड़ेगी। तो तुलना करना पड़ेगी आपको गुणांकों की। ठीक है, अब ये जो a1 और a2 है वो कहाँ से मिलेंगे, b1 b2 c1 c2 कहाँ से मिलेंगे। तो एक बात ध्यान रखना, a1 b1 c1 मिलेंगे आपको पहले समीकरण से। तो जो ये आपके पास x का कोफिशिएंट है वो होगा a1, y का कोफिशिएंट होगा b1 और जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको इधर ले आएंगे तो वो बन जाएगी c1। तो ये 0 है, इसको मैं इधर लेके माइनस का 0 फिर इक्वल टू में 0 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशंस यहाँ पर क्लियरली है, हम तुलना कर लेते हैं। तो x का गुणांक a1 होगा तो 1 है आपके पास, और a2 देखोगे तो x का गुणांक a2 होगा, क्योंकि ऊपर a1 b1 c1 नीचे a2 b2 c2, तो यहाँ से a2 होगा 3। ठीक है, b1 और b2 देख लेते हैं। y का गुणांक माइनस का 2 और y का गुणांक प्लस का 4। ठीक है, और यहाँ से 0 प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये हो गया माइनस का 20। ठीक है, इन समीकरण से हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 लेके चलते हैं। तो यहाँ पर x का गुणांक है 2, y का गुणांक 3 और कांस्टेंट टर्म 3, यानी कि a1 ये आपके पास, ये है b1 और ये है c1। सेम एज इट इज ये आपके पास है a2, ये आपके पास है b2 और ये जो है आपके पास है c2। तो a1 a2 क्या हो गया, 2:4 हो गया। तो b1 b2 3/6 हो गया। ठीक है, और c1 c2 9/18 हो गया। यहाँ से फिर वही x है तो x का कोफिशिएंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 है यहाँ पर, तो a1 1 हो गया, a2 x का गुणांक 2 है, b1 की बात करें तो y का गुणांक 2 है, b1 हो गया, y का गुणांक 4 है तो b2 हो गया। ठीक है, यहाँ से माइनस का 4 और माइनस का 12। अब इन अनुपातों को हम देखते हैं, क्या a1 a2 और b2 के जो अनुपात है उनकी कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, इनसे क्या परिणाम आ रहा है। तो क्या a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, नहीं है, क्योंकि 2/4 कैंसिल होगा तो आएगा माइनस का 1/2। तो क्या 1/3 माइनस 1/2 इक्वल होता है, नहीं। इसका मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर कि पहले दो रेशो है वो दूसरे नंबर वाले दो रेशो यानी a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आ रहा है। अगर ये दोनों नहीं है तो इनका ग्राफिक ये निरूपण या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा कि इनकी जो लाइंस बनेगी ग्राफ की वो एक दूसरे को कट करेगी, प्रतिच्छेद करते हुए, यानी कि कट करेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी यहाँ पे कि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो इसका सॉल्यूशन भी एक ही होता है, ओनली वन सॉल्यूशन, केवल एक अद्वितीय हल, और इंग्लिश में लिखेंगे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या फिर कहेंगे शॉर्ट में यूनिक सॉल्यूशन। यदि हम दूसरे नंबर वाले पेयर की कंपैरिजन करें तो यहाँ देखेंगे 2/4 यानी कि 1/2, 3/6 यानी कि 1/2 और 9/18 यानी कि 1/2। ये तीनों 1/2 1/2 1/2। अब ये तीनों इक्वल है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको। अगर अनुपातों की तुलना या कंपेयर करें हम पेयर्स का तो तीनों रेशो यहाँ पर इक्वल है। इट मीन्स दैट कि जो लाइंस होगी वो कोइंसिडेंट लाइन होगी। इट मीन्स दैट रेखाएं संपाती होगी, एक के ऊपर ही दोनों के दोनों लाइन होगी। आप जब भी एक लाइन को देखोगे
आप दोनों लाइंस को देखोगे तो आपको एक ही दिखाई देगी। जैसे कि मैं इस उंगली के पीछे इस उंगली को यहाँ पर छिपा लेता हूँ, कोइंसिडेंट कर देता हूँ, तो आपको एक ही दिखाई देगी आगे वाली। वैसे ही दोनों लाइन एक के ऊपर एक होगी तो इस टाइप से लाइन्स को बोलेंगे कोइंसाइड लाइन या संपाती रेखा है। ग्राफी निरूपण में जब तीनों रेशो इक्वल है तो संपाती रेखा होगी या कोइंसिडेंट लाइन होगी। बीजगणितीय निरूपण या अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन में हम देखेंगे तो क्या होगा, जब संपाती रेखाएं होती है तो इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं और अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब क्यों होते हैं, एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। अगर ये दोनों लाइंस आपको एक के ऊपर एक दिखाई दे रही थी, ये हर एक पॉइंट पर कट करेगी ना इसको। यदि दो लाइनें कोइंसिडेंट कर रही तो वो हर एक पॉइंट पर कट करेगी और जितने पॉइंट पर कट करेगी उतने सॉल्यूशन होंगे। इसका मतलब ये इनफाइनेटली इधर भी जाएगी, इन्फिनेटली इधर भी जाएगी और इनफाइनाइट पॉइंट पर कट करेगी तो इसके सॉल्यूशन होंगे अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी कि इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन, अनंततः अनेक हल भी बोल सकते हैं। तो जब रेखाएं संपाती होगी कब, जब ये तीनों रेशो एक दूसरे के इक्वल होंगे। बात करें हम थर्ड वाले की, तो थर्ड वाला पेयर जो है उसका कंपेयर करते हैं तो ये 1/2 है, ये 1/2 है और ये हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल 1/3, 4 × 4, 4 × 3 = 12। तो ये 1/2 आया, ये 1/2 आया और ये आ रहा है 1/3। क्या समझ आ रहा है कि पहले दो रेशो तो इक्वल है लेकिन थर्ड वाला इक्वल नहीं, यानी कि पहले दो रेशो इक्वल है, थर्ड वाला इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि लाइंस जो होगी वो क्या होगी, समांतर रेखाएं होगी। लाइंस आर पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल क्या होती है, जैसे इस बोर्ड की दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है, कभी कट नहीं करेंगे। ये कॉलम की दोनों लाइनें कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। एग्जाम्पल के थ्रू मैं दो लाइन ऐसे बना रहा हूँ जो इन्फिनेटली इधर जाएगी और कभी भी इनफाइनाइट तक इधर उधर कहीं पर भी कट नहीं करेगी। तो इस टाइप से लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस या समांतर रेखाएं। तो बीजगणितीय ग्राफी निरूपण में समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस कब होती है, जब पहले दो रेशो इक्वल हो और तीसरा इक्वल नहीं हो। थर्ड की यदि हम बात करें बीजगणितीय निरूपण या अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन की, तो ये क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। अब यहाँ पर कोई हल नहीं हो रहा है, नो सॉल्यूशन क्यों आ रहा है, हमने देखा कि जब एक बार कट कर रही थी तो एक सॉल्यूशन, बार बार कट कर रही है तो जितने बार कट करे उतने सॉल्यूशन, और यहाँ पर कट ही नहीं कर रही है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। तो आपको प्रश्न 2 में क्या दिया जाएगा, इस टाइप से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन रहेगा, आपको ये बताना है कि वो कंसिस्ट होगा या इनकंसिस्ट होगा। अब बेटा एक बात यहाँ पर ध्यान रखें, एक चीज और मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि जब भी आपके पास एक सॉल्यूशन आएगा या फिर लाइन इंटरसेक्टिंग आएगी तो इसको हम बोलेंगे कि ये संगत होगा या कंसिस्ट होगा। क्या होगा, संगत होगा या कंसिस्ट होगा, ठीक है। और यदि हम बात करें कि ये तीनों रेशो एक दूसरे के इक्वल आ जाए, जब लाइन संपाती रेखा हो, कोइंसिडेंट लाइन हो, तो हर एक एक पॉइंट पर कट करेगी, तब भी ये का इस लाइंस का जो पेयर होगा वो उसके लिए जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो संगत होगा या कंसिस्ट होगा। और स्पेशल में यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हो कि ये डिपेंडेंट कंसिस्ट होगा, यानी कि आश्रित संगत होगा। और जब ये पहले दो रेशो इक्वल है पर तीसरा रेशो इक्वल नहीं है तो इस कंडीशन में समांतर रेखाएं होती है, कोई हल नहीं होता है। और इन दोनों इक्वेशंस के लिए जो सॉल्यूशन की बात करें, इन दोनों इक्वेशंस के लिए क्या ये संगत या असंगत होंगे, क्या ये समीकरणों का युग्म संगत होगा या असंगत होगा, तो बेटा ये असंगत होगा या इनकंसिस्ट होगा। क्या होगा, इनकंसिस्ट होगा। तो मैंने इस सारणी के माध्यम से आपको सारी डिटेल समझा दी है। तो अब यदि हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे, 3 को पढ़ेंगे तो हमको बहुत अच्छे से वो समझ में आएगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 जो है हमारा, अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित जो रेखाएं हैं क्या वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, क्या समांतर है या संपाती है। यानी कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, इनको देख के, इनको सॉल्व करके A1/A2, B1/B2 या C1/C2 यानी कि इनके कोएफिशिएंट्स का कंपैरिजन करके आप लोगों को ये बताना है कि क्या ये लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग है, क्या कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल लाइंस है, ठीक है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम उसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए मैं इस क्वेश्चंस को 1 टाइम कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर, 7x + 6y - 9 = 0। इन दोनों की कंपैरिजन स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन से करेंगे, वो भी रिस्पेक्टिवली करेंगे, ठीक है बेटा।
यानी कि इसकी कंपैरिजन इस स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशंस मानक रेखिक समीकरण से करेंगे, दूसरे वाले रेखिक समीकरण की तुलना इस मानक रेखिक समीकरण से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x का गुणांक a1, x का गुणांक 5, a1 बराबर 5, y का गुणांक b1, y का गुणांक -4, b1 -4, c1 डायरेक्टली 8 आ जाएगा। x का गुणांक a2, x का गुणांक 7, a2 बराबर 7, y का गुणांक b2, y का गुणांक 6, तो b2 बराबर 6, c2 बराबर -9 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इनके जो रेशो है a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2, इनका कंपैरिजन करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या a1 बाय a2 क्या मिलता है 5/7 और b1 बाय b2 यहाँ पर मिल रहा है -4/6, कैंसिल हो जाएगा 2/3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और फाइनली हम यहाँ पर देख रहे हैं कि a1 बाय a2 जो है वो b1 बाय b2 के इक्वल नहीं आया। ये 5/7 है, ये माइनस का 2/3, हम जानते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो पहली वाली कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। कौन सी कंडीशंस की? a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल नहीं है, मतलब लाइन्स कैसी होगी? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगी। ग्राफ में लाइन्स जो बनेगी वो एक दूसरे को यहाँ पर कट करती हुई नजर आएगी। ठीक है बेटा, तो अब हम बात करते हैं इस सेकेंड क्वेश्चन के सेकेंड क्वेश्चन की। तो सेकेंड नंबर वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 9x + 3y + 12 = 0। इसका एक लीनियर इक्वेशन, दूसरा लीनियर इक्वेशन, और दोनों को एक साथ बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि रेखिक समीकरणों का युग्म। तो इन दोनों की कंपैरिजन भी हम स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन से करेंगे। बेटा हमेशा आपको ध्यान रखना, ये मानक रेखिक समीकरण हैं दोनों। ठीक है, पहले वाले की तुलना इससे और दूसरे की तुलना इससे करेंगे। ठीक है, तुलना किसकी होती है? गुणांकों की होती है। तो x का गुणांक a1, तो x का गुणांक 9, a1 बराबर 9। ठीक है, y का b1, y का 3, तो b1 बराबर 3, और c1 सीधे कांस्टेंट टर्म होती है 12 आ जाएगा। x का गुणांक a2, x का गुणांक 18, तो a2 बराबर 18। y का गुणांक b2 है, तो y का गुणांक 6 है, तो b2 बराबर 6 है। c2 बराबर 24। ठीक है, अब इनके रेशो लेते हैं। तो a1 और a2 का रेशो लेंगे तो 9 18 यानी कि 1/2 आ रहा है। b1 b2 का रेशो लेते हैं 3 6, कैंसिल करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आ रहा, 1/2 आ रहा है। c1 c2 को लो, 12 24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 22, यानी कि a1 बाय a2 इक्वल आ रहा है b1 बाय b2 के, और वो किसके इक्वल है? c1 बाय c2 के। ये 1/2, 1/2 एंड 1/2, तीनों के तीनों रेशो इक्वल हैं, अर्थात कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? तो सेकेंड वाली कंडीशंस को। यदि तीनों रेशो इक्वल होते हैं तो लाइंस जो होती है वो कोइंसिडेंट होती है, संपाती रेखाएं होती है, यानी कि दो रेखाएं होती है। दो रेखाएं इस टाइप से होती है कि आपको एक ही दिखाई देगी। जैसे मैंने ब्लू और ब्लैक दोनों बनाई है, आप आगे देखोगे तो आपको ब्लैक दिखेगी और पीछे से देखोगे तो आपको ब्लू दिखेगी। ठीक है, इस लाइंस को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, या हिंदी में कहते हैं संपाती रेखाएं, यानी कि इन समीकरण युग्मों के लिए जो रेखाएं होगी वो संपाती होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां से इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 जो है हमारा 6x - 3y + 10 बराबर 0, 2x - y + 9 बराबर 0। ये प्रश्न नंबर 3 जो है उसका पेयर आपको गिवन है इक्वेशंस का। आपको यदि पहले दोनों प्रश्न समझ में आ चुके हैं तो इनके रेशो खुद से निकालो और इन तीनों में से मैच करके देखो, लाइन इंटरसेक्टिंग आ रही है, पैरेलल आ रही है, या फिर कोइंसिडेंट आ रही है। ठीक है, ये पैरेलल और ये कोइंसिडेंट। तो अभी तक हमने इंटरसेक्टिंग का क्वेश्चन कर लिया, कोइंसिडेंट का कर लिया, क्या पता ये क्वेश्चन पैरेलल लाइंस का हो, तो खुद से चेक कीजिए। और यदि आपका आंसर आता है तो कमेंट में जरूर बताइए, ताकि मुझे ये पता चलेगा कि जिन जिन बच्चों ने ये वीडियो देखा है उनको ये 3rd वाला क्वेश्चन आ गया। और यदि आपको ये कॉन्सेप्चुअल लेक्चर समझ आया हो तो मेरे इस YouTube चैनल DBK मैथ्स क्लासेस को बच्चों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।